खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम में से हमारे लिए आज की तिलावत पैदाइश की किताब उसका 22 बाब आयात मुकद्दसा 1 से 19 तक। इन बातों के बाद यूँ हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, ऐ इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोखनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और इब्राहिम ने सोखनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, ऐ बाप। उसने जवाब दिया कि ऐ मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोखनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोखनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहाँ इब्राहिम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबा करे। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि ऐ इब्राहिम, ऐ इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग ना किया। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस मुकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचा आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूँकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी ज़ात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानिक कर दूंगा। और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी और तेरी नस्ल के वसीला से ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तब इब्राहिम अपने जवानों के पास लौट गया और वो उठे और इकट्ठे बैरे सभा को गए और इब्राहिम बैरे सभा में रहा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं
ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए और ख़ास इस अच्छे वक्त के लिए कि जब उसने हमें अपनी हज़ूरी में झुकने के लायक बनाया और ये वक्त बख्शा कि हम उसके मुंह की बातों को, उसके ज़िंदा कलाम को, उसकी आवाज़ को सुन सकें। तो आज के जो हमारा मैसेज कहानी, हमने इब्राहिम और इसहाक की कहानी को सुना कि खुदा ने इब्राहिम को कैसे औलाद बख्शी, कब बख्शी और फिर खुदा ने उसको आजमाइश में भी डाला। आज की जो आयात है, आज का जो हवाला पढ़ा गया है, उसमें 2 बातों का ख़ास जिक्र है। उसकी पहली 9 आयात 1 से 9 तक हम देखें तो ये इब्राहिम के लिए आजमाइश का वक्त था, और उसके बाद 9 के बाद जब हम 9 से 19 तक देखते हैं तो उसमें उसको फतहमंदी हासिल होती है। तो आजमाइश का वक्त कैसे कि उस वक्त उस इलाके में, उस जगह पर लोग बच्चों को कुर्बानी देना आम था। लोग अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दिया करते थे। लेकिन अगर हम गौर करें तो इसहाक जो है वो वादा की औलाद थी, क्योंकि खुदा ने इब्राहिम से इसहाक को देने का वादा किया था। वो वादा की औलाद थी। वो इंतहाई उम्र रसीदा वालदान के यहाँ पैदा हुआ था और बहुत ज़्यादा अजीज़ था अपने वालदैन को भी और खुदा को भी, क्योंकि उसके वालदैन, उसका बाप इब्राहिम खुदा के हुक्मों पर अमल करता और उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता, और खुदा ने उसे बरकत दी। और ये इसहाक जो उसका इकलौता बेटा था, जो उसकी बुढ़ापे की औलाद थी, खुदा ने उसे दिया। इसलिए वो खुदा का और अपने वालिदैन का बहुत ही अजीज था। ये बात इब्राहिम के यकीन को और खुदा के साथ उसकी मोहब्बत को जाहिर करती है। ये इब्राहिम के लिए आजमाइश का वक्त था। जब खुदा ने उसे पुकारा, उसको आवाज़ दी इब्राहिम, तो उसने कहा कि मैं हाजिर हूँ। वो हाजिर हो गया। उसकी आजमाइश का टाइम था कि खुदा उससे क्या काम लेने वाला है। जब खुदा ने उससे कहा कि अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए कुर्बान कर दे, तो इंसान होते हुए अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचे, कोई हमारी औलाद हमसे मांगे तो क्या हम फौरन से उसे जवाब दे सकते हैं या अपनी औलाद उसके लिए दे सकते हैं? तो ये वक्त इब्राहिम के लिए भी कितना सोचने का, समझने का, आजमाइश का वक्त था कि आप वो अपनी औलाद को रखे, अपनी औलाद को देखे या खुदा को। लेकिन ये खुदा के साथ उसकी वफादारी थी। उसने आजमाइश में पूरा उतरना था, तो उसने किसी किस्म का कोई भी सवाल खुदा से ना किया। इब्राहिम बगैर कोई सवाल किए फौरन जो था वो खुदा की हदायत पर अमल करता रहा और उसको सोखनी कुर्बानी के लिए दे दिया। अपने बेटे को सोखनी कुर्बानी के लिए दे दिया। उसने कोई परवाह नहीं की, उसने नहीं सोचा, क्योंकि वो खुदा का वफादार बंदा था, खुदा का पसंदीदा बंदा था और वो बूढ़ा होने तक खुदा का वफादार था। इसलिए उसे पता था कि खुदा जो कहता है वो करता है। अगर उसने दिया है और मांग भी रहा है तो इसमें उसकी कोई खास मर्जी है। तो इब्राहिम ने बगैर किसी बात की परवाह की वो मोरिया के सफ़र पर रवाना हुआ, जो कि 3 दिन का सफ़र था। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि 3 दिन के बाद वो वहाँ उस जगह पहुँचे, यानी 3 दिन उन्होंने सफ़र किया और फिर वो उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर खुदा ने उन्हें जाने के लिए हुक्म दिया था। तो इब्राहिम के कदम बिल्कुल नहीं लड़खड़ाए, ना उस सफ़र पर जाने से और ना ही अपने बेटे को कुर्बान करने से। वो बिल्कुल ना हिचकिचाया, ना उसके पांव डगमगाए और ना ही वो खुद लड़खड़ाया। हालांकि बुढ़ापे में था, लेकिन फिर भी उसने खुदावंद के हुक्म पर अमल करते हुए अपने बेटे को कुर्बान भी करने के लिए तैयार हो गया और 3 दिन की मुसाफत भी तय की। क्या खुदा, अगर हम देखें तो खुदा जो हमें चीज़ें देता है, खुदा हमें नेमतें देता है, हमें सोचने की ज़रूरत है
कि क्या हम उन चीज़ों को अजीज रखते हैं कि खुदा को रखते हैं। अब जब हमने देखा है तो इब्राहिम ने किसको अजीज रखा, खुदा की दी हुई उस नेमत, उस बरकत को या खुदा को। तो उसने खुदा के हुक्म को अव्वल दर्जा दिया और वो अपने बेटे को साथ लेकर उस मुकाम पर पहुंच गया। इसी दौरान उसने अपने साथ 2 जवानों को भी लिया, लकड़ियां ली, यानी कुर्बानी की हर चीज लेकर वो उस पहाड़ पर, उस जगह पर पहुंच गया और उसने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए साथ लिया और जवानों से कहा कि तुम यहीं रुकना। जब वो रास्ते में इब्राहिम और इसहाक जा रहे हैं तो इसहाक भी देखकर परेशान होता होगा। उसने पूछा कि अब्बा, उसने कहा मैं हाजिर हूँ। उसने कहा कि हम कुर्बानी के लिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन हमारे पास कुर्बान करने के लिए बर्रा या कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर भी इब्राहिम का ईमान अपने जिंदा खुदा पर था। उसने कहा कि जिसने हमें भेजा है वो बर्रा भी खुद मुहैया करेगा। ना वो खुद डरा, ना उसने अपने बेटे को किसी वहम व गुमान में डाला, ना उसको परेशान किया, लेकिन वो उसको साथ लेकर चल पड़ा। अब हम अगर आगे गौर करें तो देखते हैं कि जब वो उसको ले गया, उसने लकड़ियां चुनी और अपने बेटे को बांधकर उस पर रख दिया, लटा दिया। अब यहाँ पर आजमाइश का वक्त जो है वो ख़त्म है और उसने आजमाइश में से निकल कर खुदा के हुक्म की तामील की, खुदा के हुक्म को माना और उसके हुक्म के मुताबिक ही अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए उन पर लटा दिया। अब देखते हैं कि उसको फतह, उसको बरकत कैसे हासिल हुई। जब उसने लटा दिया तो खुदा ने देखा कि ये तो इतना मुझसे प्यार करता है, ये इतना वफादार है कि उसने मेरे हुक्म के मुताबिक, मेरे कहे के मुताबिक अपने बेटे को सौख्तनी कुर्बानी के लिए दे दिया है। तो फिर उसको इब्राहिम को फरिश्ते ने पुकारा, इब्राहिम, ए इब्राहिम। तो उसने कहा कि मैं हाजिर हूँ। तो खुदा के फरिश्ता ने कहा कि तू इस पर छुरी ना चला। खुदा जान गया था कि इब्राहिम मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। अगर फरिश्ते ने ऐन मौका पर उसका नाम लेकर उसे ना पुकारा होता तो हो सकता है कि इब्राहिम अपने बेटे को मार डालता, कुर्बान कर देता। लेकिन खुदा को यकीनी उस वक्त यकीनन उसी लम्हा तसल्ली हो गई थी कि खुदा जान गया था कि इब्राहिम उससे हर चीज़ से बढ़कर प्यार करता है, उसको चाहता है, खुदा से वो मोहब्बत करता है, इस सारी दुनियावी चीज़ों से बढ़कर, यहाँ तक कि अपनी औलाद से बढ़कर भी वो खुदा से प्यार करता है। खुदा से इब्राहिम की मोहब्बत से सब चीज़ों से बालातर है और यूं बरकत के रास्ते इब्राहिम के लिए खुदा की तरफ से खुल जाते हैं। और जब उसको बर्रा मुहैया किया जाता है तो फिर इब्राहिम उस जगह का नाम यहोवा यरी, यानी यहोवा यरी का मतलब है मुहैया करने वाला, तो वो उस मुकाम का नाम यहोवा यरी रखता है कि खुदा ने इस मुकाम पर मुझे मुहैया किया। और जब खुदा ने उसकी इस कुर्बानी को कबूल किया तो उसके लिए अपनी बरकतों के, ब्लेसिंग के रास्ते उसने खोल दिए। खुदावंद खुदा अपने सारे खुदा को इंसानी, मेरे अजीज़ों, खुदा को इंसानी खून की कोई तमन्ना नहीं। वो हमारा या हमारे अजीज़ों का रब का खून नहीं मांगता, बल्कि वो हमारे दिलों में रहना चाहता है। वो कहता है, वो इब्राहिम के जज्बाती और जहनी कैफियत से कोई अफसोसनाक खेल नहीं खेल रहा था। खुदा उससे खेल नहीं खेल रहा था, बल्कि उसके लिए ये जानना ज़रूरी था कि उसके लिए इब्राहिम को भी ये जानना था कि वो कितना अफजल है खुदा की नज़र में। खुदा की नज़र में वो कितना अफजल है कि खुदा ने उसको ये बरकत दी। और खुदा ने, हमने पढ़ा है कि उसने कहा कि तेरी औलाद इतनी बढ़ाऊंगा, उसे बरकत दी कि आसमान के सितारों और रेत के जर्रों से भी ज्यादा तेरी औलाद जो है वो
होगी। खुदा ने अपनी बरकत के रास्ते उस पर खोल दिए जब वो खुदावन के हुक्मों पर अमल करते हुए आजमाइश पर पूरा उतरा तो उसने फतहमंदी हासिल की। उसने खुदावन की बहुत सी ब्लेसिंग्स को हासिल कर लिया। मेरे अजीजों, खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदावन अपने खुदा को अपनी सारी दिल, अपनी सारी जान और अपनी अक्ल से ज़्यादा मोहब्बत रख। तो हम में से हर एक का एक मुख्तलिफ यानी कि हमारी ज़िंदगियों में हमने एक दुनियावी चीज़ों का कोई ना कोई बुत बना रखा है जिसकी हम ज़्यादा, खुदा से बढ़कर उसकी ज़्यादा इज्जत, एहतराम और उसके बारे में सोचते हैं और खुदावन को हम वो दर्जा नहीं देते जो देना चाहिए। तो खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से ज़्यादा मोहब्बत रख। खुदा हमें चाहता है कि हम दिलो जान से उसकी मोहब्बत, उसकी इज्जत करें, उसकी कुदरत को जाने और उससे मोहब्बत रखें। जब हम दिलो जान से उससे मोहब्बत रखते हैं तो वो जिस तरह उसने इब्राहिम पर बरकत के दरवाजे खोले तो वो हम पर भी अपनी बरकत को नाजिल करने की कुदरत रखता है। हम खुदावंद के कलाम में देखें तो उसने एक अमीर आदमी को चैलेंज किया। जो एक अमीर आदमी खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है तो वो कहता है कि मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि जो मूसा ने हुक्म दिए हैं तो उनको मान, अपने माँ बाप की इज्जत कर। तो उसने कहा कि मैं इन सब हुक्मों पर बचपन से बड़ी देर से अमल करता आया हूँ, अब मुझे बता कि मैं और क्या करूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू अपना माल बेच, गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। तो मेरे अजीजों, उसने सोचा, वो बहुत मालदार था, उसने सोचा कि मैं ये अपनी सारी जायदाद, अपनी दौलत, ये सब कुछ कैसे दे दूं और इसके पीछे हो लूं। उस वक्त उसके लिए भी आजमाइश का वक्त था। तो उसने उस वक्त अपनी उस दौलत को, उसके अपने शान और शौकत को, उस दुनियावी रुतबे को ज़्यादा अहमियत दी और उसने खुदा को रद्द कर दिया। उसने अव्वल दर्जा इस दुनिया की चीज़ों को दिया। तो क्या उसने बरकत पाई होगी? नहीं। बरकत जो थी वो इब्राहिम ने, हमने आज के कलाम में देखा है कि जब उसने किसी भी चीज़ को देने से दरेर नहीं किया तो उसने बरकत पाई। और वो अमीर आदमी जिसने अपनी शान और शौकत को, दुनियावी चीज़ों को, दौलत को ज़्यादा अजीज रखा तो वो इन सारी बरकत से महरूम रह गया। उसने अपने शागिर्दों से कहा था कि अपना घर बार छोड़कर उसके पीछे हो ले। तो बहुत से उसके शागिर्द जो हैं वो उन्होंने ऐसा ही किया और उसी दम वो बदल गए जब खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें अपने पीछे चलने के लिए कहा। तो ये उनके लिए भी चैलेंज था और आज इब्राहिम के लिए चैलेंज था। तो उसने अपने बेटे को क्या किया कि मज़बा पर लटा दिया। हमारी नज़र में अकीदत की ये फजीलत किसे हासिल है? क्या उस अमीर आदमी को या इब्राहिम को? तो यकीनन वो फजीलत, वो इज्जत, बरकत उसको मिलती है जो अपने पूरे दिल, अपनी जान और अपनी सारी अकल से खुदावंद को अजीज रखता है और इन दुनियावी चीज़ों की, इन दुनियावी नेमतों की परवाह नहीं करता। तो खुदावंद उसे ही अपनी ढेरों बरकत से नवाजता है। आज हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम अव्वल दर्जा खुदा को दें। इस दुनिया में रहते हुए इन दुनियावी बातों को, दुनियावी चीज़ों को इतनी अहमियत नहीं, बल्कि अपने खुदा को अव्वल दर्जा दें। तो तब हमारे लिए भी बरकत के रास्ते जो हैं वो खुल सकते हैं। हम खुदावंद से दुआ मांगते हैं कि ऐ खुदा कादर, हमें इब्राहिम का सा ईमान अता कर ताकि हम तेरी मोहब्बत के हर इम्तिहान में पूरे उतरें। ऐ खुदावंद, हम पूरे दिलो जान से तुझे चाहते हैं और अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आने के लिए तैयार हैं। हमें ऐसा करने की तौफीक और हौसला अता फरमा। आमीन। खुदावंद के जिंदा बाबरकत नाम में
आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है कि जिसने आज का दिन हमें अता किया और जिंदगी जैसी नेमतें अता की, और उसको हमें ये पसंद आया कि हम एक जगह पर बैठकर उसके नाम की हमदो तारीफ करें और उसके नाम की जय जयकार करें। जैसे कि आज का कलामे मुकद्दस बेटी ने बहुत ज्यादा खूबसूरत लफ्जों में बयान किया, और आज खुदावंद के कलामे मुकद्दस में से पैदाइश 22 बाब में से हम सब ने सीखा कि जबकि खुदावंद जिसको पसंद करता है, वो कहता है कि जिसे वो प्यार करता है, जिसे मोहब्बत करता है, उसे कोड़े भी लगाता है। अगर ये हम कोड़ों से उसको छोड़ दें तो फिर तो उसे पसंद नहीं आएंगे। वो कहता है कि खुदावन कहता है कि ऐ इब्राहिम, तूने 100 साल मेरे नाम की मनादी की और मुझ में रहकर बे औलाद में रहकर तूने हमारी कहना माना। अब मैं तुझे औलाद दूंगा, और अगर तू उस तारे गिर सकता है तो देख ले तेरी इतनी औलाद होगी। इब्राहिम, जे तू जमीन के जर्रे गिर सकता है तो नहीं गिर सकता, तो मैं तुझे इतनी औलाद दूंगा। आज हम ये कि जैसे उसने कहा ऐसा ही उसने किया या नहीं किया, तो हम रोज बरोज कलामे मुकद्दस को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, और खुदावंद को हम अब ये है कि कई बातें खुदावंद की टाल देते हैं। जैसे उसने कहा कि ऐ इब्राहिम, उसने कहा कि मैं हाजिर हूं, जबकि इधर जैसे कि जाना भी होती है तो हम कहते कि बस ठीक है। उधर बाबूजी भी चले जाते हैं, खुदा के खादम सुबह सुबह उठते हैं तो वो चर्च में जाते हैं और खुदावन के नाम की हमदो सना करते हैं और उसके कलामे मुकद्दस को बयान करते हैं। तो हम कभी नहीं कहा कि खुदावन हम हाजिर हैं। इसलिए हमें जरूरत है कि अब भी हम भी कहें कि खुदावन हम हाजिर हैं। इस चीज की जरूरत है कि वो कहता है कि जो मैं कहता हूं वो करो। हाँ, अगर हम कहते हैं कि ठीक है, खुदावंद जैसे कहता ऐसा ही करेंगे, तो फिर तो ठीक है, फिर खुदावंद खुश है, हमें बरकत में बरकत देता है। और जे नहीं मानते तो फिर वो सजा भी देता है। और आज बहुत ज्यादा अपने बच्चों के लिए माँ बाप कहते हैं कि खुदावंद इस बच्ची को अकल और दिलाई दे,
और ये पढ़े लिखे और बहुत ज्यादा सरफराज हूं, और बच्चे इतने हैं कि वो माँ बाप की बात को टाल देते हैं। वो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, हम कौन से अनपढ़ हैं जो माँ बाप की मानते जाएं। और उसने कोई भी हाँ कहा उसने कि बाबा बाप छुरी भी है और आग भी है और लकड़ियां भी है, तो वो बर्रा कहाँ है, वो जानवर कहाँ है जिसको हमने कुर्बान करना है। इब्राहिम खुदा के साथ साथ चलता था, वो कहता था कि जो मैं कहा वो खुदाबंद पूरा करेगा। उसने कहा कि बेटे खुदा मुहैया करेगा। आज ऐसे किसी से कहा जाए वो अपने बेटे को लेकर जा रहा हो, तो वो कहे कि वो बर्रा कहाँ है, तो वो कहे कि खुदा मुहैया करेगा। अब उतने जो दिल है इतने मजबूत नहीं है, उतने मजबूत नहीं है। आज हर एक चीज बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है, कपड़े बहुत ज्यादा है, हर एक चीज ही बहुत ज्यादा है। बहुत रोशनी का दौर आ चुका है। उस वक्त रोशनी दिया जलाता था, तेल डाला जाता था। आज बटन दबाओ और सबकी सब बत्तियां जला। हम शुक्र फिर भी नहीं, हाँ पूरा नहीं खरीदा वेखना असी इस चीज में कि 3 दिन का सब्र करके हो गया है अपने बेटे को कुर्बान करने। जिस वक्त उन्हें अपनी मजबूती कर ली, लकड़ियां ने बिछा दी और उत्ते बेटे को बन के ते पा दिता ते छुरी चलाउन लगा। चल इब्राहिम इब्राहिम बच्चे पर छुरी मत चला के देख पीछे मेरा बेटा खड़ा है, उसे पकड़ ले और उसे ज़िबा कर। क्यों कि कहता है कि इब्राहिम जदों तिती कुर्बानी सी एहो शुरू तो मेरी ये निशानी सी, लेला बाण ताज कंडिया दा पाउना तू क्यों नहीं मेरा ना जानदा, मैं हवैद खुदा इंसाना तू क्यों नहीं मेरा ना जानदा। जेड़ा ऐ दे सलूक विच रिया सी ओह मरियम दी गोद विच पिया है, विच चरनी दे बना लिया टिकाणा, तू क्यों नहीं मेरा ना जानदा। तेरे दिता है गुनाहां दा कफारा मैं लिया सूली उत्ते चढ़ के होलारा मैं, हथी पैरी ने किल ने जापिया खाना क्यों नहीं, मैं हवैद खुदा ऐसे जरूरत है कि हम खुदावंद की आवाज को पहचानें और वो हमें भी दुख नहीं आने देगा और अब हमारे बच्चों को भी कभी नहीं। ये जरूरत इस चीज की है कि इब्राहिम के जो उस तरह बच्चे चलते रहे और एक पुश्त दूसरी पुश्त तीसरी पुश्त चौथी पुश्त इस तरह आज तक चलती पई है। वेखना असी इस चीज में कि असी कदी ये सोचा होवे। फिर वेखो कि जिक्रिया कहन सी ते जेड़ा यूहन्ना सी वो भी कहन सी। वेखना सी इस चीज में कि यीशु यूसुफ पढ़ाई का काम करता है तो यीशु पढ़ाई का काम करता सी। वेखना सी इस चीज में कि असी आपदे बच्चों
ਸ਼ਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਵਧਣ। ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਬਾਦਤ खुदावंद ਨੂੰ पसंद है। खुदा एक एक ਨੂੰ बरकत दे, बरकत दे। और ये कलाम जड़ लाए, फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हाय हम अपने सिरों को झुकाए और खुदावंद के तख्त के सामने सिर नगू हुए कि हमारा हदी और नमा है, हमारे दिल और गुर्दे से वाकिफ है कि हम किसकी चीज़ की मोहताज हैं। नहायती मेहरबान से खुदावन तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि शुक्र है रहीम बाप के तूने हमको ये मौका बख्शा, ये मौका देखने के लिए तूने शौकत मेहरबानी खुदावन जिसका तूने दिन पर हमारी फास्ट निगहबानी की है। इस वक्त हमारी फास्ट निगहबानी कर, मुश्किलात से बचा के रख, आजमाइश में से निकलने की जा पैदा कर, तंगी और तकलीफ से बचा के रख, क्योंकि तू है जो था जो आने वाला, हर एक आंख तुझे देखेगी, हर एक घुटना तुझे सजदा करता है। इन बच्चों को बहुत ज़्यादा बरकतें, बहुत ज़्यादा नेमतें, जिस तरह भी किसी ने हदिया डाला है उनको बरकत में बरकत और इसके एवज उनको 1000 गुना देना है। और बच्चों की रहनुमाई करनी है, जैसे कि उन्होंने अपने होठों का नजराना दिया है, तो खुदा उनको उनके दिल दिमाग जिन्न को ताज़ा करना, नया दिल, नया दिमाग, नई रूह अता कर खुदावन। और जो कि स्कूल की तालीम के साथ साथ खुदावन तू अपना रूह एक एक में डाल, जो अकल और दनाई वाला रूह है, और उसे बड़े और छोटे की पहचान खुदावन, और तेरा डर और खौफ रखते हुए जिंदगी बसर करे, और एक एक को तू बरकत और भूलकर मसीह यीशु दा वास्ता दे के मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप को आसमान वाला है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी जिस आसमान जमीन पर भी हो। हमारे रोज चोटी आए संते जिस से अपने कर्ज माफ करना, तू साडे कर्ज माफ कर दे, सानू मज़ में चना पर सब भरे ते बचा, क्यों बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह दा फजल पाक दी रफ़ाकत हुन तो लेके हमेशा तक जितने भी खुदावंद ईमानदार एक एक के साथ हो, और खुदावंद इन सब के बच्चों के साथ हो, एक एक को अपने खुंडुदा हाथ में ले ले, और इब्राहिम जैसी एक एक बच्चे को, एक एक बच्ची को बरकत अता। बाप तो बेटे